नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी डीएनएस न्यूज। आज है 3 अगस्त 2025 दिन रविवार। चलिए बात करते हैं आज की फटाफट 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पंचायत मिशन की शुरुआत की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली से डिजिटल पंचायत मिशन को शुभारंभ किया, जिसमें देश की 2.5 लाख पंचायतों की हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल सुविधा से जोड़ा जाएगा। इस योजना से गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं की जानकारी डिजिटल माध्यम में तुरंत उपलब्ध होगी। मोदी ने इस डिजिटल भारत का अगला चरण बताया और कहा कि यह ग्रामीण सशक्तिकरण में क्रांतिकारी कदम है। मोदी ने लॉन्च किया स्टार्टअप इंडिया 2.0। नई दिल्ली में पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसका मकसद युवाओं की तकनीकी स्टार्टअप में प्रोत्साहन देना है। इसके अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए का फंड और टैक्स छूट की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत को इनोवेशन की राजधानी बनाना सरकार का लक्ष्य है। स्वच्छ भारत 3.0 का ऐलान, गाँव पर फोकस। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तीसरे चरण का ऐलान किया। इस बार फोकस ग्रामीण क्षेत्र में ठोस कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण पर होगा। योजना में 50,000 नए कचरा प्रबंधन केंद्र और 1 लाख बायो टॉयलेट बनाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, यूपी में बनेंगे अब 10 नए मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में अगले 1 साल में 10 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल सुविधा सरकार की प्राथमिकता है। यूपी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत। योगी सरकार ने 3 अगस्त से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 18 से 35 आयु वर्ग के युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ऋण 30% सब्सिडी के साथ मिलेगा। योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिसंबर 2025 तक हर घर में नल से जल की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। अब तक 13 करोड़ घरों में जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। योगी ने किया कन्या सुमंगल योजना में बढ़ोतरी का ऐलान। सीएम योगी ने कन्या सुमंगल योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। अब कन्या के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए किस्तों में ये राशि दी जाएगी। इसका उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पोषण मेला का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने आज से शुरू हुए राष्ट्रीय पोषण मेला का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण स्तर में सुधार और जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने पोषण आहार पर आधारित ऐप पोषण साथी भी लॉन्च किया है। यूपी में 15 नए ITI खोलने की घोषणा। योगी सरकार ने राज्य में 15 नए औद्योगिक प्रशिक्षण स्थानों ITI खोलने की घोषणा की है। यह संस्थान ग्रामीण युवाओं को तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण देने में मदद करेंगे। सरकार ने इसके अलावा 500 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में 2025 की मेजबानी की घोषणा की। पीएम मोदी ने आज ऐलान किया कि भारत में 2025 का अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन दिल्ली में आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य आधुनिक खेती, जैविक कृषि और किसान सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरी दर 225 रुपए से बढ़ाकर 275 कर दी है। यह बदलाव 15 अगस्त से प्रभावी होगा। ITI प्रवेश परीक्षा में बड़ा बदलाव। JEE एडवांस परीक्षा में अब स्किल टेस्ट भी शामिल किया जाएगा, जो छात्रों की प्रैक्टिकल योग्यता को आंकने में मदद करेगा। यह बदलाव 2026 से लागू होगा। जुलाई 2025 में भारत का GST संग्रह 1.85 लाख करोड़ रुपए रहा, जो अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा है। इससे सरकार की आर्थिक मजबूती का संकेत मिला है। आयुष्मान भारत योजना में 5 नई बीमारियां शामिल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भारत योजना में कैंसर, हृदय रोग और 3 नई गंभीर बीमारियों को शामिल किया। इससे लाभार्थियों को अधिक इलाज की सुविधा मिलेगी। DU और BHU में दाखिले की तीसरी सूची जारी। दिल्ली विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्सों की तीसरी मेरिट सूची जारी की है। छात्रों को 5 अगस्त तक दस्तावेज सत्यापन कराना होगा। हिमाचल में भूस्खलन से 8 की मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन में 8 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। राहत और बचाव कार्य जारी है। इसरो ने वायुमंडल अध्ययन हेतु वायुमंडल 1 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इससे मौसम भविष्यवाणी और वायु गुणवत्ता की निगरानी में मदद मिलेगी।
IRCTC ने शुरू की वंदे मातरम टूरिज्म ट्रेन। IRCTC ने आज वंदे मातरम टूरिज्म ट्रेन सेवा की शुरुआत की है, जो प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी। पहली ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना हुई, जिसमें कैबिन में दूर गाइड, फूड फेज और ऑडियो कमेंट्री की सुविधा दी जाएगी। इसका उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। कृषि निर्यात में 12% की वृद्धि, नया रिकॉर्ड। भारत ने इस वर्ष जुलाई तक कृषि निर्यात में 12% की वृद्धि दर्ज की है, जो $34 अरब के आंकड़ों को पार कर चुका है। खासकर गेहूं, चावल और फलों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी है। मोदी सरकार की नीतियों को इसका उद्देश्य दिया जा रहा है। दिल्ली में नए ट्रैफिक नियम लागू, चालान 2000 रुपये से शुरू। दिल्ली सरकार ने आज से नए ट्रैफिक नियम लागू कर दिए हैं, जिनके तहत बिना हेलमेट या सीट बेल्ट पकड़े जाने पर 2000 का चालान कटेगा। इसके साथ ही ड्राइविंग करते समय मोबाइल का इस्तेमाल भी अब भारी जुर्माने की श्रेणी में आएगा। भारत और जापान के बीच 6 रक्षा समझौते हुए। भारत और जापान के बीच आज नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बैठक में 6 रक्षा समझौते हुए। इनमें रक्षा तकनीकी साझा करेंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास और समुद्री सुरक्षा सहयोग शामिल है। इससे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। देश भर में सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लास शुरू। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के 1 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लास की सुविधा शुरू की है। अब स्मार्ट बोर्ड प्रोजेक्ट और ई-लर्निंग करंट में छात्र पढ़ाई करेंगे। पहले चयन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। गूगल ने हिंदी वॉइस सर्च को स्मार्ट बनाया। गूगल ने हिंदी वॉइस सर्च को नया अपडेट दिया है, जिससे अब उपयोगकर्ता स्थानीय बोलियों में भी आसानी से सर्च कर सकेंगे। इसमें अवधी, भोजपुरी, मराठी जैसी बोलियों को बेहतर पहचानने की सुविधा जोड़ी गई है। महंगाई दर 6.2% पहुंची, सब्जियों के दाम बढ़े। देश में खुदरा महंगाई दर जुलाई में 6.2% पहुंच गई है। खासकर टमाटर, प्याज और आलू कीमतों में 20% तक वृद्धि हुई है। सरकार ने स्थिति नियंत्रण करने के लिए बफर स्टॉक से आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों की संख्या 1.3 लाख पहुंची। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 1.3 लाख के पार पहुंच गई है। इससे भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्र स्रोत बन गया है। उच्च शिक्षा मंत्रालय ने इसे भारतीय शिक्षा का वैश्विक बताया है। तो ये थी आज की 25 सबसे बड़ी खबरें। आपको कौन सी खबर अच्छी लगी हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूपी न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।